आज आप लोगों का सबका स्वागत है कालावीर सत्संग की तरफ से। आज बहुत ही पुण्य दिन है और आप लोग सब पधारे हैं। मैं कालावीर सत्संग की तरफ से आप लोगों का सबका स्वागत करता हूँ। हरे कृष्णा। और मैं जस्ट वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करके विनती करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भगवान के बारे में और आज की लीला के बारे में दो लफ्ज बोल सकूं। तो पहला हम एक भगवद गीता का श्लोक लेते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 3 श्लोक क्रमांक 37 जिनके पास भगवद गीता है, भगवद गीता ओपन कीजिए। आप लोग दीक्षित भक्तों के पास ही भगवद गीता नहीं है तो बाकी लोगों के लिए क्या होना। भगवद गीता होना चाहिए। मंदिर में आते हैं तो यहाँ पर हम कोई और भागवतम बोला है कि जैसे तीर्थ यात्रा में हम स्नान करने के लिए या घूमने के लिए नहीं आते, हम संग लेने के लिए आते हैं। तो भगवद गीता का संग हमने लेना है, तो भगवद गीता हमारे पास होना चाहिए। अध्याय क्रमांक 37 श्लोक क्रमांक 37। श्री भगवान वाच कामयेश क्रोधयेश पुनः समुद्भवम् नाशनो महापापा वैदन्येहि वैरिणाम् कामयेश क्रोधयेश पुनः समुद्भवम् नाशनो महापापा वैदन्येहि वैरिणाम् कामयेश क्रोधयेश पुनः समुद्भवम् महापापा वैदन्येहि वैरिणाम्। प्रभु जी कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समद्भव महाशनो महापापा विजयन्मिह वैरिणाम्। कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापा वैदन्येहि वैरिणाम्। कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापा वैदन्येहि वैरिणाम्। कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापा वैदन्येहि वैरिणाम्। श्री भगवान वाच भगवान ने कहा काम विषय वासना यश यह क्रोध यश यह रतगुण से समुद्भवा उत्पन्न माशन सर्वभक्षी महापाप्मा महान पापी जानो येनाम इसे यह इस संसार में वैरिणाम महान शत्रु। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है।
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यनामोपदिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमवताये कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सब वैष्णव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। इससे एक बार मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं भगवान के बारे में बोल सकूं। भगवान बोल रहा हे अर्जुन, रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो संसार का सर्वपक्षी पापी शत्रु है। तात्पर्य से प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्द में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो क्रोध में परिणत होता है, और क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम, और काम ही विशुद्ध जीवात्मा का इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है, ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट आता है। यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण को ऊपर उठाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। तो बहुत बड़ा तात्पर्य है, लेकिन हम थोड़ा सा लेते हैं, हमारे पास कम समय है, तो हमारे को क्रोध से बचना चाहिए। इधर यही बताया गया है मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति द्वारा बचाया जा सकता है। अगर हम भगवान कृष्ण की तरफ आसक्ति रखें तो हम क्रोध से बच सकते हैं। अगर हम आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े, श्रवण करें, तो हम धीरे धीरे हमारे अंदर स्वाभाविक गुण है, हमारे अंदर स्वाभाविक ग्रस्त है, तो स्वाभाविक रजोगुण है। स्वभाव क्या है? रजोगुण है। तो रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर उसको सतोगुण तक उठाना है। तो आदमी तमोगुण में कैसा गिर सकता है? क्रोध की वजह से। पहले कामना रहती है कि कुछ चीज प्राप्त करने का, वो चीज प्राप्त नहीं होती तो क्रोध आता है। अगर नॉर्मली अगर आप देखो कि अगर हम ट्रेन पकड़ने के लिए गए, अगर हम पहुंचे तो उतने में ट्रेन निकल गई, छूट गई, तो हम अपने आप पर क्रोध आता है नहीं? सही, अपने आप खुद के ऊपर क्रोध आता है। तो ऐसा ही
अगर किसी वजह से हमारा काम बिगड़ जाए, अगर हमको लगता है कि दूसरे वो व्यक्ति की वजह से बिगड़ा है, तो हमको उसके ऊपर क्रोध आता है। तो ये क्रोध है वो किसी के ऊपर भी आ सकता है, अपने खुद के ऊपर भी आ सकता है और अन्य व्यक्ति के ऊपर भी आ सकता है। जैसा कि अभी हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, तो गोवर्धन लीला के बीच में तो जितने गोप थे वो इंद्र की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? इंद्र। ये क्या करते? बहुत बड़ा फेस्टिवल करते थे, बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते थे। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, इतने बड़ा लिस्ट है क्या क्या व्यंजन बने, और कुछ कुछ व्यंजन का हमको नाम से सुनते लेकिन या हमको पता नहीं लगता व्यंजन कैसा होगा। इतने सारे व्यंजन लिखे हैं। सिर्फ पुरणपोळी महाराष्ट्र के तो हमको याद आता है। घावणे महाराष्ट्र मध्ये बनतात तांदळाचे पिठाचे, और बहुत सारे हैं। क्या पनीर का भी उल्लेख है, इसको हमारे बहुत पनीर खाते हैं बोलते हैं, पनीर का भी उल्लेख है। और सब दाल, हर चीज, बहुत सारे 56 तरह से भी ज्यादा बहुत सारे व्यंजन बने थे वहां पर। और किसको भोग लगाने के लिए? देवराज। क्योंकि जो गोप है, जो गोप नंद महाराज, उपनंद, ये सब क्या सोचते थे? उनका ये था कि देवता, बारिश का देवता कौन है? देवराज इंद्र है। हमारे 4 लोकपाल हैं। कितने लोकपाल हैं? मालूम है लोकपाल कितने हैं? किसको मालूम है? बोलना, जिसको हाथ खड़ा करना। अरे ये जो सृष्टि है ना, उसको चलाने के 4 लोकपाल हैं। तो जो बारिश के देवता है देवराज इंद्र एक लोकपाल है। राजा के देवताओं के राजा में एक लोकपाल है। वरुण देव पानी के देवता है, वरुण देव पानी के देवता है, वो भी एक लोकपाल है। और यमराज एक लोकपाल है, वो मृत्यु के आदमी है। और चौथे लोकपाल है जो धन के देवता कुबेर। 4 लोकपाल है। और ये सारी सृष्टि का चलन वलन उनके अधीन चलता है। वरुण देव भी एक लोकपाल है। आपको मालूम होगा कि नंद महाराज को एक बार उन्होंने पकड़ कर लेकर गए कृष्ण लीला। अब कृष्ण पढ़ते नहीं, कृष्ण पढ़ना चाहिए, 90 लीला इसमें भगवान की। तो क्या हो गया? एक दिन की बात है, मैं आपको पहला नंद महाराज को पकड़ कर लेकर गए वो बताता हूँ। तो दीपावली हमारी, हम लोगों ने कुछ परसों मनाया, लेकिन एक्चुअली दीपावली कल थी। कैसे कल थी? क्योंकि अमावस्या शाम 5 बजे शुरू हो गई। कितने बजे शुरू हो गई? 5 बजे के बाद शुरू हो गई। तो तिथि वही ग्राह्य धर जाती है शास्त्र के अनुसार से। जो सूर्य सिद्धांत ग्रंथ है, तिथि सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने रिपोर्ट किया, उसके मुताबिक तिथि सूर्य उगने से 90 मिनट पहले शुरू होनी चाहिए। कितने मिनट पहले शुरू होनी चाहिए? इसलिए हमारी 2 एकादशी होती है, एक स्मार्त एकादशी, एक भागवत एकादशी। हम वैष्णव वंशी एकादशी का उपवास पकड़ते हैं, भागवत एकादशी को दोपहर के बाद द्वादशी चालू होती है, सही है ना? लेकिन भागवत एकादशी और वो क्या है कि शास्त्र का आधार है। जो 7 स्मार्त एकादशी पकड़ते हैं, शास्त्रों में कुछ जगह ऐसा लिखा है वो नरक में जाएंगे, उनको एकादशी का पुण्य भाग नहीं मिलेगा। इसलिए भागवत एकादशी का उपवास करना चाहिए कभी भी। तो वैसे अमावस्या एक्चुअली हम सब वैष्णव ने परसों मनाई, सही है ना? लेकिन एक्चुअली कल, क्योंकि कल 10 बजे थे, तो सूर्य कौन सी तिथि में उसका उगम हुआ था? अमावस्या के बीच में, तो कल थी। इसलिए कल अमावस्या थी और आज प्रतिपदा है, और प्रतिपदा के दिन गोवर्धन लीला होती, इसलिए आज गोवर्धन लीला। नहीं तो गोवर्धन लीला कल होती, कल भी मनाई, कल मनाई होगी, लेकिन शास्त्र के अनुसार हमारे कैलेंडर में, वैष्णव कैलेंडर में कब है? आज है, और आज है वो सही है, बिल्कुल सही। तो लोग मनाते हैं, चलो आपने भगवान को याद करते वो बहुत बड़ा कार्य है, किसी भी दिन करें, लेकिन उसका पालन करते वो महत्वपूर्ण है। तो आज गोवर्धन लीला है। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि नंद महाराज को मैंने आपको बताया नहीं, बीच में रह गया। तो प्रतिपदा दीपावली हो गई, प्रतिपदा हो गई, और फिर प्रतिपदा के दूसरे दिन से बहुत मुसलधार बारिश हो गई। गोवर्धन लीला के बाद क्या हो गई? मुसलधार बारिश हो गई, और
उसमें ऐसे फिर 10 दिन 11वें दिन एकादशी आ गई और एकादशी के रात में नंद महाराज द्वादशी के दिन सुबह सुबह स्नान करेंगे, लेकिन उन्होंने देखा नहीं टाइम क्या हो गया। तो टाइम दैत्यों का था, राक्षस कुलों का टाइम था, क्योंकि 3:30 बजे से पहले वैसा 3 बजे से पहले स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य का जब तक उदय नहीं होता दूसरी तिथि चालू नहीं होती 3-3:30 बजे के बाद 3 बजे के बाद। तो वो पहले 2 बजे स्नान करने के लिए गए, तो वरुण देवता जो जल के देवता उनका एक अधिकारी था गंगा जल में, उसने उनको पकड़ लिया। अरे छोड़ो छोड़ो बोलते उनके सबके सामने, उनके साथ में बहुत से नंद महाराज थे, राजा थे, बहुत सारे लोग उनके सामने वरुण लोग निकल गए। किधर लेकर गया? आज कलयुग है, आजकल कोई किसी को पकड़ता है, अब 1 बजे स्नान करो। देवी देवता ने सब कली ने सबको क्या कर दिया, शक्ति सबकी कम खत्म कर दी, शक्ति करेंगे तो कोई बंधन नहीं, बंधन रहा नहीं क्या। तो पहला द्वापर युग तो ये सब चलता था, इसलिए नंद महाराज को पकड़ कर लेकर गए। और फिर उन्होंने भगवान कृष्ण और बलराम का उनके नाम पुकारे, तो भगवान बलराम और कृष्ण आ गए और वरुण लोग गए। वरुण लोग से नंद महाराज को वापस लेकर आ गए। वहां वरुण देव को बहुत आनंद आया कि कृष्ण और बलराम आए, तो सर्वेश्वर आए, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नियंता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृष्टा है, जिन्होंने उसको निर्मित किया, उनकी पूजा अर्चा की, बहुत उनका मान सम्मान किया। और गलती हो गई, उन्होंने क्षमा याचना की कि हमारा जो सेवक है उसको मालूम है कि आपके पिता है, वो गलती से देखा क्या और उनको छोड़ दिया। तो ये 4 लोकपाल है, 4 लोकपाल इस सृष्टि का कार्यभार चलाते हैं पूरी तरह से। तो 4 नंबर के लोकपाल है वो कुबेर है, उसके पहले 3 लोकपाल थे। तो देवराज इंद्र एक लोकपाल है। कौन लोकपाल है? देवराज इंद्र, वो एक लोकपाल है। वो पूरा सृष्टि का बारिश क्या। तो भगवान कृष्ण छोटे थे, 7 साल के थे। भागवत में कृष्ण बुक में लिखा है 7 साल के थे, और कोई प्रवचन करता 5 साल के भी बताते हैं, प्रभुपाद ने 7 साल के लिखा है। लाल गोविंद प्रभु का कल मैं प्रवचन सुन रहा था, वो बड़े 5 साल के थे, लेकिन इसलिए मैं कृष्ण बुक में लिखा देखा 7 साल के लिखा। तो हम कृष्ण बुक को करेंगे क्योंकि प्रभुपाद की वाणी है, तो उन्होंने लिखा है और भागवतम में तो 7 साल के थे भगवान कृष्ण। तो उन्होंने पूछा कि पिताजी यहाँ इतना बड़ा व्यंजन क्यों बन रहा है, कोई शादी हो रही क्या, कौन सा फेस्टिवल हो रहा है? तो बोले माँ को पूछा पहले आपने, यशोदा माँ को पूछा। माँ बोली तुम अपने बाबा को जाकर पूछ, क्योंकि वो काम में व्यस्त थी। या और एक सवाल का जवाब दूंगी तो और दूसरा पूछेगा, तो मेरे पास उतनी शक्ति नहीं इसके सारे सवालों की जवाब देने की। अपने बाबा तो बाबा ने बोला, पहला बोला छोड़ो ये बच्चा है, इसको क्या बताया। नहीं, उन्होंने हाथ पकड़ लिया भगवान कृष्ण, बताओ कौन सा फेस्टिवल है? बोले कि हम गोप है, गोप पालन, हम गाय को पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? गाय। और गाय के जो दूध है, दही है, उसका घी है, उसकी वजह से हमारे को सारा पैसा आता है। क्या जो गोप है बहुत श्रीमंत है, बहुत, उनके औरतों को इतने सारे सोने के जेवर थे कि उनकी गर्दन झुक जाती थी, इतने जेवर उनके पास, तो हम कल्पना नहीं कर सकते। जबकि वो कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे, क्योंकि गाय को पालना है तो आप शहर में रहकर गाय को नहीं पाल सकते, आपको किधर रहना पड़ेगा? जंगल में रहना पड़ेगा गाय पालने के लिए। अभी कुछ है जिनके गौशाला चलाते, कुछ लोग शहर में रहते हैं, गाय को जंगल में रखते हैं, बंदिश पालते हैं। तो वो इस ओपन में रहती थी, ओपन में चलकर आती थी और दूध देती थी। आज भी गांव में गाय है, जो जंगल है वो चलकर आते हैं और शाम को मालिक को दूध देते हैं, ऐसा है। तो बोला हम गोपालन हैं, हम गोपाल हैं, गाय को पालन करते हैं। तो हम गाय को पालन, गाय घास चरती है, तो घास चरने के लिए बारिश चाहिए, तो बारिश कौन देता है? देवराज। भगवान कृष्ण ने बोला कि देवराज इंद्र वो तो उसका काम है बारिश करना, एक मैनेजर है वो। क्या है वो? स्वयं साहब नहीं है, वो एक मैनेजर है, उसका काम है, मालिक ने क्या बोला वो करने का।
अगर देवराज इंद्र बारिश करता है तो समुद्र में बारिश होती है, वहां तो पानी ही पानी है, वहां क्यों बारिश करता है? वो उसको मालूम होना चाहिए कि उधर बारिश की जरूरत नहीं है, वहां नहीं करना चाहिए बारिश। पत्थरों के ऊपर बारिश करता है, रेगिस्तान में बारिश करता है, हर जगह बारिश करता है। उसने जहां धरती है उधर ही बारिश करनी चाहिए ना। उसका काम आया बारिश करना, तो उसकी शायद यज्ञ उसके लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो बारिश अपने आप होगी, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। तो बहुत सारे व्रतवासी इकट्ठा हो गए और फिर बोले फिर अगर हम उसकी पूजा ना करें, इंद्र की पूजा ना करें तो किसकी पूजा करें? तो भगवान ने बताया कि हमारी गाय की तरफ चलते हैं, गाय गोवर्धन के ऊपर, गाय की तरफ चलते हैं गोवर्धन। गोवर्धन में बहुत सारे, आज बहुत कम है लेकिन आज भी आप देखिए कि गोवर्धन में बहुत सारे तालाब है। कितना पानी है गोवर्धन में? बहुत सारा। अभी गोवर्धन बहुत छोटा हो गया। जो लोग पहले बड़े बूढ़े थे, जब हम पहले 2006 में यात्रा के लिए गए महाराज के साथ में, विद्यार्थी ग्रुप के साथ में, तो वो कुछ लोग हमें मिले थे महाराज के साथ में, रशियन भक्त थे। वो बोले कि ये 16 मील ऊपर मिल जाता। कितना था? उसकी छाव इतनी बढ़ती थी, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गया, जमीन में धस गया और धीरे धीरे धसता जा रहा है। एक तिल के बराबर, तिल के दाने के बराबर धसता जा रहे हैं गोवर्धन। तो भगवान ने बोला कि हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, क्योंकि हमारी गाय गोवर्धन में चलती है, गोवर्धन में पानी पीते हैं और हमारे को दूध देते हैं, तो हम गिर गोवर्धन की पूजा करेंगे। देखो आपने इंद्र की पूजा कितने सालों से कर रहे हैं, पीढ़ी से आप इंद्र की पूजा करें। कभी इंद्र ने आपको आए, प्रकट हो गए, आपको आशीर्वाद दिया? नहीं। कभी इंद्र ने खाया? नहीं खाया। तो आप देखोगे कि गोवर्धन खुद खाएंगे, आपको आशीर्वाद भी देंगे। क्या देंगे? आपको आशीर्वाद भी देंगे। तो लास्ट में सबने भगवान कृष्ण की बात मान लिया, लेकिन उनको पूजा कैसे करना है, क्या करना है, हमको कुछ मालूम नहीं। तो उधर ब्राह्मणों को बुलाओ और जितना भी आपने हर एक घर में जो कुछ बना है वो सारा का सारा दूध, दही, घी, खीर, पूरी जो भी बना है, पकोड़े, क्या वो सारा का सारा बैलगाड़ी में भरो और गोवर्धन के तलाटी में चलो। तो सारा का सारा जितना व्यंजन बने थे, राइस, वो सारे के सारे गोवर्धन के तलाटी में लेकर गए और उधर अन्नकूट, अन्न का बहुत बड़ा पहाड़ हो गया। क्या हो गया? अन्न का क्या हो गया? बहुत बड़ा पहाड़ हो गया। वो लिखा है कि लोगों ने पहला नीचे पूरा वाल सफेद चादरें बिछाई और पलस पेड़ देखा, इतने बड़े बड़े पत्ते होते, 3 पत्ते होते, पलस उसको बोलते हैं, ड्रोन करते थे। हाँ, पत्रावल बनाते थे। तो उसके पत्ते बिछाए और उसके ऊपर सारे व्यंजन रखे, जो दाल थी वो ऐसे पूरे गड्ढे बनाए, उसके ऊपर चादरें डाले, उसके ऊपर पलस के पत्ते डाले, केले के पत्ते डाले और उसके ऊपर वो दाल रखा पूरा। तो इतना सारा व्यंजन वहां, 56 प्रकार से और ज्यादा तरह के व्यंजन वहां पर रखे। और बोला अभी कैसा है, उसको अर्पण कैसा करना है, हमको तो मालूम नहीं, भगवान आप ही अर्पण करो। भगवान मैं अर्पण करता हूँ। तो भगवान ने खुद ही अर्पण कर दिया। भगवान ने बोला नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वैसा ही गिरिराज गोवर्धन प्रकट हो गए। क्या हो गए? प्रकट हो गए और उन्होंने वो स्वीकार किया। तो उन्होंने पूछा ये खीर किसने बनी है? क्या? तो उर्मिला रानी माता जी बोली हाँ मैंने खीर बनाई है। तो भगवान ने बोला तथास्तु, सुखी रहो, क्या चाहिए मांगो आपको। क्या क्या चाहिए मांगो? तो उन्होंने बोला होगा मेरे बेटे की शादी करना है, बहू ढूंढो, हरी बोल, तथास्तु तथास्तु। तो ऐसा है, तो हर एक ने मांगा। किसने मांगा? ये पूरी किसने बनाई? बहुत टेस्टी बनाई है। तो माता जी ने हाथ खड़ा, मैंने बनाई, क्या चाहिए आपको? तो हर एक ने जो जो कुछ मांग लिया। किसने बोला मेरे बेटी को शादी होकर, मेरी बहू को अभी बच्चा ने ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये ढेर सारे लाइन मांगे। भगवान ने बोला तथास्तु तथास्तु, सबको दे दिया और किसको कुछ मांगना है मांगो। और भगवान ने सारे
जितना भोग लगाया था सारा का सारा क्या कर दिया, स्वीकार किया। सारा का स्वीकार कर दिया, खुद खा लिया, पानी पी लिया और बोला आनी और ले आनी और। अरे हमारे भक्तों को मालूम है जब वृंदावन यात्रा का आनी और नाम क्या हुआ है, ठिकाना है ना, ये क्या आनी और, वो क्यों पड़ा कि भगवान ने बोला आनी और लाओ और लाओ और लाओ, और भगवान ने खाने के बाद ढेकर दिया और सारा का सारा वैसा ही कर दिया। तो गिरिराज गोवर्धन कौन है पहले, ये गिरिराज गोवर्धन यमुना और कदम वृक्ष एक गोलोक से आए हुए, कहां से आए हुए हैं, गोलोक से। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को बोला कि हमने मृत्युलोक में जाना है, किधर जाना है, मृत्युलोक में जाना है, लीला करने के लिए आप भी हमारे साथ आना। तो बोले मैं तो नहीं हूँ। राधा रानी क्या बोला, मैं तो आने वाली नहीं हूँ। क्यों, क्यों वहां गिरिराज गोवर्धन नहीं है, कालिंदी नहीं है और कदम वृक्ष नहीं, तो मैं नहीं हूँ। तो भगवान ने सारी व्यवस्था की। भगवान ने क्या किया, गोवर्धन को भी भेजा, कालिंदी को भी भेजा और कदम वृक्ष को। तो हम देखते हैं कि भगवान की जितनी सारी लीला राधा रानी के साथ हुई है वो तो कालिंदी में हुई है, कदम वृक्ष के पास हुई है या गोवर्धन के ऊपर हुई है, किधर हुई है, गोवर्धन के ऊपर हुई है। तो ये सारा बहुत सारा फेस्टिवल होगा, बहुत सारा फेस्टिवल। भगवान ने बोला कि जितने भी व्यंजन बनाए हैं सारे का सारा खा ले। गिरिराज गोवर्धन ने सारा का सारा खा ले। तो गिरिराज गोवर्धन ये भगवान भी है और भक्त भी है। और शास्त्रों में ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि उसकी जो उत्पत्ति है भगवान के हृदय से हुई है। गिरिराज गोवर्धन कहां से प्रकट हुए, भगवान के हृदय से प्रकट हुए। जैसे राधा रानी भी भगवान के हृदय से प्रकट हुई, तो गिरिराज गोवर्धन भी कहां से प्रकट हुए, भगवान के हृदय से प्रकट हुए। तो सारा व्यंजन भगवान ने खा लिया, गिरिराज गोवर्धन ने खा लिया और सबको आशीर्वाद भी दे दिया और सारा का सारा फिर से प्रकट हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण बोला कि सबसे पहले ब्राह्मणों को और बच्चों को दे दो। किसको दे दो, ब्राह्मणों को, बच्चों को दे दो और फिर बूढ़ों को दे दो और फिर जो यंग गोपालक है, गोपाल है वो स्वीकार करेंगे। और खाकर भागना नहीं, अपने अपने घर में प्रदक्षिणा भी करना है। किसकी प्रदक्षिणा करना है, गोवर्धन की प्रदक्षिणा करना है। तो जितने भी माता जी हैं उन्होंने बैलगाड़ी में बैठना है। किसमें बैठना है, बैलगाड़ी में बैठकर चलेंगे। तो जो बूढ़े लोग हैं वो हमारे रिक्शा में बैठते हैं ना, वो कोई गलत नहीं है। तो भगवान ने बोला है आप नहीं चल सकते, बैठकर चलो, लेकिन प्रदक्षिणा महत्वपूर्ण है। तो सबने प्रदक्षिणा का, बच्चे, माता जी लोग सब बैलगाड़ी में बैठ गए और गीत गा रहे थे। भगवान कृष्ण के गीत गा रहे। किसके गीत गा रहे थे, भगवान कृष्ण के गीत गा रहे थे। क्योंकि उसके पहले उन्होंने बहुत सारी लीला किया था। क्या उससे पहले कि उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी लीला किया था। जैसे 6 दिन क्या भगवान थे तो पुतना का वध किया, फिर भगवान ने शक्तासुर का वध किया, फिर भगवान ने क्या बोलते हैं द्रोणावत का वध किया, फिर क्या बोलते हैं यमनारुण का उद्धार किया, यमनारुण का उद्धार किया, बकासुर का वध किया, अगासुर का वध किया, ब्रह्म विमोहन लीला किया भगवान ने, ब्रह्मा जी की लीला किया, ब्रह्म विमोहन लीला किया भगवान ने, फिर धेनुकासुर का वध किया, प्रलंबासुर का वध किया, कालिया दमन किया, अग्नि भक्षण किया, चीरहरण किया और ब्राह्मण पत्नियों को मुक्ति। तो इतनी सारी भगवान की लीला थी जो उससे पहले हुई थी। तो ये सारे लीला का गान गोपियां कर रही थी। आज भी आप वृंदावन में गांव में जाओगे तो गोपियां गीत गाती है भगवान की लीलाओं का। और जब अभी नहीं, वो पहले जब पिसते थे, आटा पिसते थे बैठकर, तब 4 बजे से गीत गाती थी गोपियां भगवान की लीलाओं का। आज भी गीत गा रही है। जो गांव है, गांव में गोपियां आज भी गीत गा रही है। तो ये वृंदावन है, वृंदावन 3 जिले के बीच में फैला हुआ है। मथुरा, राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा का कुछ भाग है। तो 3 राज्य है, 3 राज्य जहाँ पर चौरे से क्या बोलते हैं उसके लिए सचिनाथ प्रभु प्रदक्षिणा करके आए, 3 राज्यों से घूमे होंगे।
उनको मालूम है 84 कक्ष कहाँ, सॉरी 84 कक्ष 84 कोस, जो 84 कोस आशी प्रदक्षिणा है क्या, वो 3 राज्यों के बीच में से होकर जाते हैं। तो 84 कोस प्रदक्षिणा में जाते हैं, उनको मालूम है कि 84 कोस प्रदक्षिणा 3 राज्यों के बीच में से जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इतना पहले हुआ है प्रभु। हाँ गोवर्धन इतना पहले हुआ है। तो गोवर्धन उतना नहीं है, गोवर्धन अभी 22 किलोमीटर है। उस समय गोवर्धन 16 मील 49 और 56 मील तक उसके ऐसा फैला हुआ है। अभी उतना नहीं है, अभी कितना है, कम होता गया। अपन जितने घूमते उतना ही। हाँ अभी 22 किलोमीटर का होता ही है। हम लोगों को प्रसाद दीजिए उनको। तो प्रसाद की पूजा मत जाने दो, एंड प्रसाद की पूजा। हाँ तो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा महत्वपूर्ण है। आज भी हमारे मंदिर में जब कुंज बिहारी में हमारे को प्रदक्षिणा भी करते थे, हम जब हमारे कैसी जगह छोटी है, हमारे सेवा करने वाले भी बहुत कम है, तो उतना हम नहीं कर सकते हैं। तो प्रदक्षिणा भी महत्वपूर्ण है। तो गिरिराज गोवर्धन की हम यात्रा में जाते हैं तो हमेशा प्रदक्षिणा करते हैं। तो सबने प्रदक्षिणा कर दिया और अपने अपने घर में चले गए। अभी देवराज इंद्र को कोई भोग प्राप्त नहीं हुआ। अभी जब हम इधर जो अर्पण करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होता है। तो उसने अपने अनुचर को बोले क्या हो गया, मुझे कुछ आज कुछ भी मिला नहीं, ये कि मेरे नाम से नहीं वो हुआ वृंदावन में इतने सारे भोग मिठाई मैंने सुना था बहुत सारा बन रहा है, कहाँ गई? वो बोला वो तो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ा दिया, उसको अर्पण कर दिया, आपके लिए पूछा नहीं। तो ऐसा किसने किया? तो बच्चा है छोटा 7 साल का कृष्ण बोल के उसने सबको भटकाया और बोला इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं। क्या बोला? इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया कि भगवान ने बोला कि मैं आगे जाकर अर्जुन को गीता का ज्ञान बताने वाला हूं, तो अपने घर से शुरू करना चाहिए। जो देवताओं की पूजा है अपने घर से बंद करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने क्या बोला भगवत गीता के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में, सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणं अहं तत्सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते हैं कि सब धर्मों का परित्याग करो, सिर्फ मुझे अकेले को शरण आ जाओ, मैं तुम्हारा सब पापों से उतार करके अपने धाम में लेकर जाऊंगा। अगर भगवान इंद्र की पूजा नहीं बंद करते और वैसे ही चलती रहते तो भगवान ये श्लोक भगवत गीता में नहीं बताते। तो क्या होता? देवी देवताओं की पूजा अर्चा करने में प्रोत्साहन मिलता। जो वैष्णव है जिनको वापस भगवत धाम जाना है उनको देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद ने स्पष्ट बोला कि उसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम भगवत गीता में भगवान अगर हम अन्य देवताओं की पूजा अर्चना करेंगे तो हमारा मन भगवान उसकी तरफ मोड़ देते हैं। तुम उधर है, उधर खुश रहो, उधर रहो, भगवान ऐसे बोलते हैं। अगर मेरे पास आना है तो भगवान माम एकम शरणं, क्या बोलते हैं प्रभुपाद? अगर आपको प्रभुपाद अपने तात्पर्य बताते हैं, अगर आप भगवान कृष्ण की शरण जाना है तो भगवान विष्णु की भी शरण मत लो। क्या स्पष्ट? और इसका उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि जब गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी, अब रासलीला में आप देखते हैं क्या रासलीला में गोपियों का अहंकार हो गया, भगवान का अहंकार बिल्कुल नहीं चलता। अभी इस लीला में हम देखोगे बहुत हो रहा है, कितने 9:15 तक है ना, 9:15 तक बोला था प्रभु जी ने, हम इसको पूरा करेंगे 9:15 8:30 बजे 8:30 तो ठीक है, 8:30 बजे क्लोज करेंगे, 5 मिनट बता दें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो उतना विस्तार पूर्वक मैं नहीं बता पाऊंगा। तो मैं अभी क्या बता रहा था? गोपियां अहंकार हो गया, गोपियों का अहंकार हो गया। क्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आज हमारे बेटे हमारे साथ में हमारे साथ लीला कर रहे हैं, तो हमारे साथ कोई भाग्यवान नहीं है, तो भगवान अदृश्य हो गए। भगवान क्या हो गए?
भगवान अदृश्य हो गए। और अदृश्य होकर क्या, गोपियां तो करोड़ों करोड़ गोपियां थी, गोपियां तो पकड़ लेगी कहीं भी भगवान को। भगवान क्या करे, भगवान नारायण बन के प्रकट हुए, भागेंगे किधर, भागने के लिए जगह नहीं है। भगवान सिर्फ क्या कर दिया, 2 हाथ और बढ़ा दिए। तो गोपियां आ रहे, अरे तो नारायण का लक्ष्मी क्या है, तो हमारे कृष्ण नहीं है, इसने बोला माँ मैं कम से रो। तो भगवान क्या बोलते, मुझे आके कृष्ण के शरण में आ जा। तो गोपियां क्या सोचते हैं, अरे ये तो नारायण है, तो लक्ष्मी क्या है, तो उनको पूछते हैं नारायण को नहीं, भगवान कृष्ण नारायण बनकर खड़े हैं, वही नारायण एक्चुअली है। तो उनको कृष्ण को कहीं देखा क्या, देखो नहीं, लोकनाथ स्वामी महाराज को ढंग से बात बताते हैं कि कैसे गोपियां पूछते हैं भगवान को। तो भगवान नारायण बनकर खड़े हो गए, तो भगवान को भागने का कहीं रास्ता नहीं। तो अभी इस लीला में हम देखते हैं कि इंद्र को बहुत क्रोध आ गया। इंद्र को इतना क्रोध आ गया कि उसने क्या कर दिया कि ये सारे वृंदावनवासी उनको जल में डुबा दूंगा। तो उन्होंने सावर्तक नाम के मेघों को बुलाया और उनको आदेश दिए कि जबकि वो प्रलय के समय प्रकट होते हैं। कब प्रकट होते हैं, प्रलय के समय। उन्होंने इंद्र को पूछा ये सही नहीं है, तो बोला तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, आया ऊपर बैठ कर। तो इंद्र ने उनको आदेश दिया, वो मेघ उन्होंने जल वर्षना शुरू कर दिया। बहुत आंधी आ गई थी, बीच बहुत प्रकट तड़प रही थी और सब गाय बछड़े सब बारिश से एकदम मुसलधार, वो खंबे की जितना एक एक बूंद आ रहा था, खंबे की जितनी बारिश हो रही थी। वो सब दौड़कर भगवान कृष्ण के शरण में आ गए। किसके शरण में आ गए, भगवान कृष्ण के। भगवान कृष्ण बहुत बार उनको बचाया था। तो भगवान कृष्ण के शरण सारे गोपिका, तो भगवान ने देखा कि इंद्र का अहंकार है, भगवान को इंद्र का अहंकार ही तोड़ना था। भगवान को अहंकार सहन नहीं होता। अगर किसी भक्त को भी उसकी सेवा से अहंकार आता है तो भगवान को सेवा नहीं करते। बहुत अगर आप फिर से देखेंगे, भक्तों को सर्वे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो वो भगवान में सेवा नहीं कर देते। तो भगवान ने देखा कि ये इंद्र को क्या है, अहंकार, खुद को सर्वे से थोड़ा समझ रहा है। तो भगवान ने बोला डरो मत, आप सब मेरे साथ किधर जाओ, गोवर्धन के ऊपर। और भगवान ने एक ही बाएं हाथ से गोवर्धन को उठा लिया, एक ही बार। जबकि उस समय बोले 56 कोस में फैला हुआ था गोवर्धन का, और सारे गोवर्धन ऐसा फैल गया। गोवर्धन क्या हो गया, फैल गया। जैसा छाता मोड़ लेते छोटा हो जाता, ऐसा गोवर्धन फैल गया। पूरे वृंदावन वासी उसके जितने उनके बछड़े थे, गाय थे, आप अंदाजा लगा सकते कि अकेले नंद महाराज के 9 लाख गाय, अकेले नंद महाराज कितनी गाय थी, 9 लाख। तो कितनी बड़ी जगह लगती। तो ऐसा वृंदावन बोलते हैं, ऐसे कमल की तरह है। वृंदावन कैसा है, कमल की तरह है, और ऐसा फैल जाता है जैसे कमल की पाखुड़ियां फैलती है ना, ऐसा वृंदावन, ऐसा गोवर्धन ऐसा फैल गया, पूरे वृंदावन को ढक गया। और सारे गोपी गोपालक बछड़े जितने गाये वो उसके बीच में आ गई, समा गई, सारे के सारे समा गई। भगवान की ऐसी लीला है, सारे के सारे समय भगवान ने 7 दिन और 7 एक छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन धारण कर लिया। इंद्र ने बहुत सारी बारिश, सारे बीज, वो क्या बोलते हैं उसका वज्र, सबका प्रयोग किया, कुछ भी नहीं हुआ। 7 दिन और 7 रात के बाद जो संवर्तक नाम के मेघ थे, उन्होंने इंद्र को बोला कि हमारे अंदर पानी नहीं बचा है, वो पानी पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो, थक गए। तो इंद्र ने बोला ठीक है, आप लोग छुट्टी करो, रेस्ट करो। आप इंद्र डर गया। वो कुछ इसमें बोलता है, आचार्य बोलता है कि इंद्र ब्रह्मा जी के पास गया कि मेरे से बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया। इंद्र समझ गया ये कृष्ण कोई साधारण नहीं। तो ब्रह्मा जी को पहला अनुभव था, ब्रह्म विमान लीला उससे पहले हुई थी। ब्रह्मा जी बोले कि तुम जो गाय है, क्या उसका काम देनु ने सुरभि गाय के पास, सुरभि गाय को लेकर जाओ, चालना करो। तुम भगवान को गाय बहुत प्रिय है। तो देवराज इंद्र सुरभि गाय के पास गए और सुरभि गाय को लेकर वापस आ गए और भगवान को शरणागत हो गए। भगवान को बहुत सारी स्तुति किया है। हमारे पास समय कम है, इसलिए 2 मिनट के बीच में ये संपूर्णता का बताओ। इंद्र भगवान को शरण गए, ऐसी शरण नहीं गए, मंदाकिनी नदी का जो स्वर्ग में बहती मंदाकिनी गंगा, उसका नाम मंदाकिनी, वहां से
ऐरावत के शून्य से पानी लेकर आए और सुरभि का दूध उससे भगवान को अभिषेक से भगवान को क्या किया? अभिषेक किया। और बहुत सारी स्तुति श्रीमद् भागवतम में अगर आप ये देखोगे कि इंद्र ने भगवान की इतनी सारी स्तुति किया, हमने पढ़ना चाहिए क्या? क्योंकि इतना समय नहीं, अगर समय होता तो मैं आपको कौन सा अध्याय में? हाँ कौन सा अध्याय में? एक गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला है। त्या संडेला पुरा करू कंटिन्यू करतील आता तर हे झालं 9 बजे जाना चाहिए ये इसमें देखो ये पूरा दिया है, पर स्टार्टिंग में है ना, इंडेक्स में देखता हूँ। इंडेक्स में देखो, हाँ तो उसमें आपको गोवर्धन लीला आ जाएगा। गोवर्धन पूजा 261 पेज के ऊपर है, गोवर्धन धार 271। तो इसमें आप देख सकते हो कि इंद्र ने कितना स्तुति किया है। इंद्र ने बोला मैं एक शाश्वत सेवक हूं आपका और आपका भक्त हूं, लेकिन देवता शुद्ध भक्त नहीं है। लेकिन जो गोपी है, गोप है भगवान की शुद्ध भक्त है। देवता भक्त है लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त गोपी शुद्ध भक्त है, तो उनके इसमें कुछ भी लेश मात्र भी इतना भी रौद्रगुण नहीं है, कुछ इतना भी अहंकार नहीं है। वो सारे के सारे भगवान कृष्ण के शरणागत है। देवता कैसे जब जरूरत पड़ती है तो भगवान कृष्ण के शरण में आते हैं, जब जरूरत नहीं पड़ती तो अपना अधिकार दिलाते हैं। अपना अधिकार कराते हैं। कहीं भी जाओ ऐसा ही है। ऐसा है। तो ये रजोगुण क्या है? इसलिए ये श्लोक जो है क्रोध का कारण है कि क्रोध है वो हमारे को ले डुबाता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। हम जितना हो सके क्रोध से बचे। तो हम जब पढ़ेंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा, पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम प्रवचन करता कोई भी आ जाओ, समय का पाबंद रहता है। समय के बीच में तो उतना सारा चीज आपको नहीं बता सकता। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम